बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम नहीं, खिलौते कालम के साथ आमिर रज़ा ख़ान। और आज मैं जो बात आपसे करने वाला हूँ वो सोलर पर मबनी है। सोलर की जो प्लेट्स लगवा रहे हैं 2030 में, ये प्लेट्स जो हैं आपके लिए किसी काम की नहीं रहेंगी। अच्छा, ये इसका मतलब ये नहीं कि आप सोलर ना लगवाएं, ज़रूर लगवाएं, लेकिन सुनते जाएं कि दुनिया अब कहाँ से कहाँ। वो हम कहते थे ना कि दुनिया चांद पर पहुँच गई और हम कहाँ पर हैं। हम सोलर प्लेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन दुनिया जो है वो ऑर्बिट में यानी हला में जाकर एक नया जो है सोलर स्टेशन बनाने की बात कर रही है और इसके तजर्बात जारी हैं और 2030 तक ये तजर्बात मुकम्मल हो जाएंगे, जिसके बाद दुनिया को जो बिजली है वो हला से आया करेगी। कैसे आएगी, इस पर बहुत ज़्यादा तहकीक हो रही है। और तहकीक कहाँ हो रही है? चीन, अमेरिका, यूरोप, जापान। जी हाँ, आज आपको मैं बताऊंगा कि 2030 की डेट मैं क्यों कह रहा हूँ और 2030 को ऐसा क्या होने जा रहा है कि दुनिया में सोलर प्लेट्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता वैनिश होना शुरू हो जाएंगी। शायद पाकिस्तान में ये वक्त आने में अभी 20-25 साल लगें, लेकिन 2030 को चीन एक हवाई स्टेशन, सोलर हवाई स्टेशन जो है हला में बना रहा है, जिसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर है और ये कई गीगावाट की बिजली जो अभी तक इतलात हैं बनाएगा। और ये बिजली जो है वो माइक्रोवेव के ज़रिए जो है ज़मीन तक पहुंचाएगा और इसके तजर्बात जो हैं शुरू हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने अपने उसके हवाले से तो जोहरी प्रोजेक्ट रखा है, जिसका मतलब उनका सूरज है, योरी, और उनके ख्याल से या उनकी ज़ुबान में सूरज को कहते हैं। शाही एक जगह है, सूबा है चीन का, जहाँ पर पहला इब्तदाई स्टेशन बना दिया गया है जो कि इन माइक्रोवेव्स को रिसीव करेगा और उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम डैम पर बिजली बनाते हैं और उसके बाद उसकी ट्रांसमिशन लाइन्स के ज़रिए उसको मुख्तलिफ़ जगहों पर ट्रांसमिट करते हैं। ये माइक्रोवेव के साथ हला से आएंगी और हला के बाद ये बिजली जो है यहाँ की डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट की जा सकेगी और इसके लिए मुख्तलिफ़ स्टेशन बनाए जाएंगे। माहिरीन का ख्याल है कि अगर दुनिया में सिर्फ 12 खलाई स्टेशन इस नवीयत के बना दिए जाएं तो पूरी दुनिया की तवानाई के मसाइल हल हो जाएंगे। यानी पेट्रोल की छुट्टी हो जाएगी, पानी से बिजली बनाने वाला काम जो है डैम वाला वो ख़त्म हो जाएगा, फर्नेस ऑयल से बिजली बनाने वाला काम ख़त्म हो जाएगा और दुनिया को हला से बिजली बनकर आए करेगी। चीन का ये SSPS है, स्पेस सोलर स्टेशन प्रोग्राम, जिसके तहत ये काम किया जा रहा है। मैंने सूबे का नाम बताया, शानशाही सूबा है और उसमें ज़मीनी रिसीवर जो है उसको बना लिया गया है और 2028 में जो हला का स्टेशन है उसकी तमीर शुरू होगी, जो अगले 2 साल में मुकम्मल होगी। 2030 में 1 मेगावाट बिजली जो है वो पहुंचाई जाएगी, लेकिन इसको बतदरीज बढ़ाया जाएगा। ये जो अब हम कहते हैं कि सोलर में बादल आ गया, आज बारिश हो गई, यूनिट्स नहीं बने, यहाँ पे आलूदगी है, धूल है, सोलर प्लेट्स को धोएं। हला में मौजूद इन स्टेशंस को किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं दरपेश नहीं आएगी और ये इनको बहुत तेज़ रोशनी मिलेगी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ अगर चीन का होता तो शायद आप कह सकते हैं कि ये सुनी सुनाई बात है, शायद ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ भी जो हैं 2030 की डेट दे रही हैं। अब इसमें जापान है जिसका जाक्सा प्रोग्राम है, जापान वालों ने जाक्सा प्रोग्राम इसका नाम रखा है, जापान एयर स्पेस एक्विजिशन एजेंसी। ये जो है ये 2030 में एक बड़ा सोलर प्लांट जो कि 1 मेगावाट बिजली का है ये हला में भेजेगा। अगेन 2030 की डेट आ गई। इसके बाद आप आ जाए नासा की जाने, जो कि अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम है, नासा सबको पता है, उनकी एजेंसी है। उसने सोलर पावर प्रोजेक्ट, स्पेस सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है। ये लेज़र और माइक्रोवेव दोनों तरीक़ों से हला से बिजली जो है ज़मीन तक पहुंचाना चाहते हैं। और आपको याद होगा एलन मस्क ने आज से कुछ अर्सा पहले ये कहा था कि बिजली अब ज़मीन पर नहीं हला में बनेगी और हला से ज़मीन पर मुंतकिल की जाएगी, जिससे तवानाई का ना सिर्फ बहरान ख़त्म होगा बल्कि फ़ज़ा भी साफ़ हो जाएगी। जो आज ग्लोबल वार्मिंग की बातें हो रही हैं इनमें भी नुमाया कमी आएगी। ये नासा का प्रोग्राम है और इसके लिए भी उन्होंने 2030 की डेट दी है। नासा 2022 में एक छोटा खलाई स्टेशन जो है
वो बना चुका है और इसके साथ साथ वो मरीख और चांद पर भी ऐसे स्टेशन बनाने पर तहकीकात कर रहे हैं। मरीख पर तो शायद मुश्किल है, चांद पर वो पहुंच सकते हैं और चांद पर ऐसा स्टेशन कायम कर सकते हैं कि बिजली चांद पर बने और वो चांद से लेज़र के ज़रिए या माइक्रोवेव के ज़रिए ज़मीन पर मुंतकिल कर दी जाए। इस तरह ईसा प्रोग्राम है जी यूरोपियंस का, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इन्होंने सोलरेज प्रोग्राम, सोलरेज के नाम से प्रोग्राम शुरू कर रखा है, जिसका उन्होंने कहा है कि 2030 में वो बिजली बनाने का, स्पेस में बिजली बनाने का जो काम है उसको मुकम्मल करेंगे। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि जो हम लोग सोलर्स लगवा रहे हैं वो किस काम के हैं। मैंने शुरू में कहा था कि आप अभी फ़िक्रमंद ना हो, आप अभी सोलर लगवाए रखें, क्योंकि यहाँ तक ये बिजली आते आते काफ़ी अरसा लगेगा। पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी कब आएगी, पाकिस्तान में ये बिजली जो है कौन फराहम करेगा। लेकिन अगर जो माहिरीन ये कि बात कर रहे हैं कि सिर्फ 12 स्टेशन चाइना की तर्ज पर जो 1 किलोमीटर उतर के हों हला में भेज दिए जाएं, तो पूरी दुनिया का बिजली का सिस्टम जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये इसलिए भी ख़तरनाक है, माहिरीन का कहना है कि जो माइक्रोवेव हैं उनको जो रिसीवर सेंटर्स हैं, अगर उनका वो रास्ता भटक गए, जो वेव्स आ रही हैं, तो फिर क्या तबाही हो सकती है। अभी इस पर सर्च जारी है, लेकिन हला से ज़मीन पर बिजली भेजने के इब्तदाई तमाम तजर्बात जो हैं अब तक कामयाब हैं और रिसीविंग सेंटर्स पर उनको रिसीव किया गया है। ये भी कहा जा रहा है, मुख्तलिफ मैं सर्च जब इस पर कर रहा था तो पता चला कि इसको फ़ौजी नवीयत के ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी किसी पर कहीं से भी बिजली गिराई जा सकती है। तो क्या ऐसा मुमकिन है, इसका भी बड़ा गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन जो माइक्रोवेव्स हैं उनका रिसीविंग एंड जब तक नहीं होता वह तब तक वो वहाँ तक नहीं पहुँचती हैं जहाँ तक उनको पहुँचाना मकसूद हो। तो सोलर के हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ्त होने जा रही है। हला में सोलर प्लेटें लगेंगी, वहाँ पर बिजली बनेगी, ज़मीन पर मुंतकिल की जाएंगी। लेकिन हमारी छत पर जो सोलर प्लेटें लगी हैं वो किस काम आएंगी, मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचें। तब तक चाइना, जापान, यूरोप और अमेरिका को हला में सोलर स्टेशंस बनाने का काम हम सौंपते हैं। वो काम करें, हम आराम करेंगे, क्योंकि काम हमने करना नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।